लगे उधर तो लोगों ने रोका, उधर मत जाइए श्रीपाद नित्यानंद प्रभु प्यारे, बसे उस मार्ग में दुर्जन शिरोमणि नीच खल भारे, वहां बड़े दुष्ट रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी कहे क्या करेंगे वो? बोले महाप्रभु जी गाली देते हैं, गंदी गंदी गाली देंगे आपको, आप वहां गौर हरि कहिएगा वो गाली देंगे। नित्यानंद प्रभु कहे अरे देंगे तो देंगे, हम लेंगे ही नहीं गाली उनसे, वो देते रहे गाली, हम लेंगे नहीं। जाने लगे, फिर लोगों ने रोका, महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी केवल गाली नहीं, वो लोग ईंट पत्थर उठा के भी मार सकते हैं, वो तो गौ मांस खाने वाले लोग हैं, कहने को ब्राह्मण हैं, बाकी तो दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं, ईंट पत्थर फेंक के मार सकते हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं अरे ईंट पत्थर लग जाए ये भी जरूरी नहीं कि लगे ही उनका निशाना, ये भी पक्का नहीं, और पत्थर वत्थर लग जाए तो कुछ ऐसा तो नहीं होता कि कोई आदमी गिर पड़ेगा, अरे कोई बात नहीं देखा जाएगा, ईंट पत्थर ही तो मारेंगे, कुछ और तो नहीं करेंगे, हम तो जाएंगे। फिर लोगों ने रोका, नित्यानंद प्रभु जी वो जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, उनके पास बंदूकें भी हैं, तलवारें भी हैं, वो तो राक्षस है, तो जान से भी मार सकते हैं। तब नित्यानंद प्रभु आखिर में कहे इतनी बार भी तो शरीर छूटा है, एक बार गौर का नाम प्रचार करते करते छूट जाएगा तो कहाँ हानि की बात है, हानि की बात छोड़ो है, इतनी बार भी देह छूटा है, एक बार नाम प्रचार करते छूट जाएगा तो क्या। चले गए। तृणादपि सुनीचे न, ये दैन्य चाहिए, मीराबाई जी का दैन्य देखिए, नित्यानंद प्रभु जी का दैन्य देखिए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का दैन्य देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का हम लोग चरित्र सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक दिन अंधेरे में सरयू स्नान को गए, रोज ही जाते थे 3:30 बजे। तो उस दिन 3:30 बजे एक स्त्री स्नान को आई, वो विधवा हो गई थी, कम उम्र की स्त्री थी, तो स्नान को वो आई, तो उसको खबर नहीं था कि तुलसीदास जी नहा रहे, स्नान कर रहे, तो वो भी उसी घाट से अंदर चली गई। जब वस्त्र निकाल के वो स्नान करने लग गई, वस्त्र अपने कम करके, तब उसको हल्का हल्का लगा कि कोई खड़ा है, और तुलसीदास जी स्नान करके निकलते फिर, तो उसको लगा कि ये पलटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैंने वस्त्र नहीं पहने, तो उसने कहा राम जी की सौगंध जो मुंह घुमाया हो, राम जी की सौगंध जो मुंह घुमाया हो, देखा हो। तो जैसे तुलसीदास जी को किसी ने कहा राम जी की सौगंध, तो वहीं खड़े हो गए। अब वो झटपट निकल के आई और स्नान करके कपड़े पहन के वो तो चली गई, पर भक्तमाल में लिखा है पूरा दिन बीत गया, तुलसीदास जी सरयू में खड़े रह गए। सरयू जी के कछुआ मछली काट काट के पैरों में घाव कर दिए तुलसीदास जी के, रक्त निकल गया, कछुआ खा रहे, मछली खा रही पैरों को। सत्संग को पहुंचे नहीं भक्त लोग, तुलसीदास जी कहाँ गए, तुलसीदास जी कहाँ, देखे तो वह सरयू में खड़े हैं, दूसरी तरफ मुंह किए, तुलसीदास जी बाहर आ जाओ, क्या हुआ, क्या हुआ? पता नहीं कौन 3:30 बजे आई, मुझे कह गई राम जी की सौगंध, यहीं खड़े रहना, मुंह पलट के मत देखना। कौन कह गया आपको ऐसे? अरे कोई नहा रही होगी शायद, अब उसने किस कारण का खबर नहीं, पर मैं बाहर अब नहीं आऊंगा। बाहर नहीं आएंगे? जल में कोई कितनी देर खड़ा रह सकता है, जीव भी हैं, कछुआ मछली खा जाएंगे पैरों को, कोई बात नहीं, यहीं सरयू में खड़े खड़े शरीर गल भले जाए, पर अपने इष्ट देव के नाम का त्याग नहीं करूंगा, नाम की आन का त्याग नहीं करूंगा।
भक्त लोग व्याकुल हो गए। पूरी अयोध्या में, अरे भैया सवेरे कौन नहाने गया था, वो पंचगंगा कौन नहाने गया था, उस घाट पे कौन नहाने। रात तक ढूंढते रहे, तब कहीं वो कैसे स्त्री मिली, तुमने ऐसा कुछ किया था। तब उसने कहा हाँ हाँ महाराज, मैं नहा रही थी, खबर नहीं, मुझे लगा कि ये निकलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि राम जी की सौगंध मुंह मत घमाना। अरे बावरी, वो तुलसीदास जी थे, और तब से इतना घंटा हो गया वहीं खड़े हैं, वहीं शरीर गल जाएगा, जाके उनको बंधन मुक्त कर। तब वो स्त्री आई, क्षमा मांगी, गोस्वामी जी अपनी शबद से मुक्त करती हूँ आपको, आप आ जाओ। मैंने लज्जा के कारण ऐसा कह दिया था। जब तुलसीदास जी बाहर निकले तो सारे पैरों में घाव हो गए थे। तृणादपि सुनीचेन। ये सब तो आदर्श हैं, हम लोग ऐसे तो नहीं बन पाएंगे, पर कम से कम इतना तो कर सकते हैं, जितना हो सके अपने भीतर से हम लोग अभिमान को कम करें। हम किस चीज के अभिमान में हैं, क्या है हमारे पास, हम किस चीज का अहंकार पाले हुए हैं। यदि पैसे के अभिमान में हैं तो अपने आगे वालों को देख लें, हम अभिमान खत्म हो जाएगा। यदि विद्वत्ता के अभिमान में है तो ऐसे ऐसे विद्वान पड़े हैं, सारे शास्त्र उनके मुख में रखे हुए हैं। किस चीज का अभिमान किए हैं, किस चीज का अभिमान किए हैं। धीरे 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 जिस भी बात का जीवन में अभिमान किए हैं कम करें। जाति कुल का अभिमान किए हैं तो शबरी जी को ध्यान करें। राम जी बड़े बड़े जाति वालों को त्याग दिए, उस गरीब ने, उस दलित के घर में जाके बेर खाए ठाकुर। हम तिनके से छोटा भले न बन पाए, पर जहां तक हो सके अपने अभिमान को तो थोड़ा नियंत्रित करने का प्रयास करें। तृणादपि सुनीचेन, और तरोरिव, वृक्ष के समान सहनशील हों। दो पाठ हैं इस चरण में, तरोरिव सहिष्णुना और तरोरपि सहिष्णुना, दोनों ही हैं। तरोरिव माने वृक्ष के समान, और तरोरपि माने वृक्ष से भी अधिक। तो वृक्ष के समान का क्या अर्थ है? वृक्ष पे कोई पत्थर मारे तो वो बदले में फल देता है, तो ये तो वृक्ष समान हुआ। ये तो माने हमारा भी जो अहित करे, हम इतना संयम करें कि उसकी प्रशंसा तो नहीं कर पाएंगे, पर इतना तो करें कि किसी ने हमारा बहुत बुरा भी किया हो, पर इतना तो हम कर सकते हैं, हम उसका बुरा ना चाहें, चलो अच्छा चाहें तो फिर संतत्व हो गया। ये तो नहीं कर पाएंगे, कोई हमारा बुरा करे हम उसका अच्छा चाहें, इतना भी ना कर पाए तो हमारे मन से किसी के लिए भी बद्दुआ ना निकले, हम लोग के किसी के लिए भी बुरी बात नहीं निकले, इसका बुरा हो जाए, अरे उसने मुझे बहुत सताया, इसका सत्यानाश हो जाए, ना ना ना। वृक्ष पे तो कोई पत्थर मारता है वो फल देता है, ये वृक्ष के समान है। दूसरी बात, तरोरपि, वृक्ष से अधिक, इसका क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि पेड़ पे निशाना मारो तो हो सकता है निशाना न लगे, फल पे न लगे, फल न मिले। तो वृक्ष से अधिक सहनशील होना किसको कहते हैं? बोले महात्मा लोग वृक्ष से भी अधिक सहनशील होते हैं। वृक्ष पे निशाना न लगे तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन महापुरुष ऐसा वृक्ष होते हैं उन पे निशाना न भी लगे तब भी वो प्रेम फल प्रदान करते हैं, उसके कल्याण की कामना करते हैं, तो वृक्ष से भी अधिक है। तो तरोरिव सहिष्णुना, ये 4 शर्त हैं भैया हम वैष्णवों के लिए, जिसे कीर्तन करना है, जिसे कथा करनी है, जिसे सत्संग करना है, जिसे नाम जप करना है, ये 4 शर्तें। तृणादपि सुनीचेन, तरोरिव सहिष्णुना, फिर अमानिना, भीतर मान की इच्छा नहीं रखनी है।
आपने हमको प्रणाम किया तो ठीक है, आपने हमको नहीं भी किया, आप हमारे सामने आ गए, हमने आपसे राधे श्याम कह दिया, आपके कहने से पहले हमने कह दिया, क्या आफत हो गई। हम इंतजार करते हैं, उसने नहीं किया तो मैंने भी ऐसे कर। आपने हमको प्रणाम किया तो ठीक है, आपने हमको नहीं भी किया, आप हमारे सामने आ गए, हमने आपसे राधे श्याम कह दिया, आपके कहने से पहले हमने कह दिया, क्या आफत हो गई। हम इंतजार करते हैं, उसने नहीं किया तो मैंने भी ऐसे कर दिया कि देखा ही ना हो उसको। उसने हल्का सा किया तो मैंने भी हल्का सा किया, उसने अच्छे से किया तो मैंने भी अच्छे से किया, उसने दंडवत की तो मैंने भी की, वो थोड़ा झुका तो मैं भी थोड़ा झुका, उसने बिना हाथ जोड़े राधे श्याम किया तो मैंने भी बिना हाथ जोड़े किया, उसने किया ही नहीं तो मैंने भी नहीं किया। मैं क्या छोटे बाप का बेटा हूं? नहीं भैया, ये वैष्णव का आचरण नहीं हो सकता, कुछ हासिल नहीं होगा इससे, प्रेम धन से वंचित रह जाएंगे, निताई गौर के नाम को कलंक लगाएंगे हम। फिर अमानिना, आपने हमें प्रणाम नहीं किया, हमसे राधे श्याम नहीं की, कोई बात हम कर लेते हैं। अमानिना, खुद मान की इच्छा न रख के मान देना, मान देना है सबको, सबको मान देना है। हम लोग नहीं दे पाते बंधु, नहीं मान दे पाते हम। कई बार अपने से बड़ों को तो दे देते हैं, वो भयवश देते हो जिस वश, पर अपने से छोटों को तो बिल्कुल नहीं दे पाते। कोई कोई तो ऐसे अपने से छोटे प्रणाम किए राधे श्याम, क्या यही सीखा, यही नाम जपा है, यही वैष्णवता है, यही आचरण, यही वेश है। कोई अपने से छोटा राधे श्याम प्रणाम कर रहा है, देख नहीं किस भूले के में, किस अहंकार में है भैया। क्या क्या यही सीखा, यही नाम जपा है, यही वैष्णवता है, यही आचरण, यही वेश है। कोई अपने से छोटा राधे श्याम प्रणाम कर रहा है, देख नहीं किस भूले के में, किस अहंकार में है भैया। क्या कर रहे हैं? ये आईना है, ये गौर की वाणी है, मान की इच्छा नहीं करनी, मान देना, सबको मान देना है, मान देना है। सम्माननीय कौन? जिसे मान देना आए। पूजक किसको कहते हैं बताइए? जिसे पूजा करनी आए उसे तो पूजक कहते हैं, जिसे अर्चना करनी आए उसको अर्चक कहते हैं। तो आदरणीय किसे कहेंगे? जिसे आदर देना आए वो आदरणीय, जिसे सम्मान देना आए वो सम्माननीय, जिसे पूजन करना आए वो पूजक, जिसे अर्चना करनी आए वो अर्चक, जिसे आदर देना नहीं आए वो कैसा आदरणीय, ये सम्मान देना नहीं आए वो कैसा सम्माननीय। अमानिना, मान देना, मान देना। अरे मनुष्य तो बहुत बड़ी बात, कहने को अब समय नहीं है। हमारे बड़े बाबा तो कुत्तों को भी मान दिए भैया, कुत्ते को मान दिए। वो जिस भक्ति माँ का शरीर छूट गया, वो कुतिया जो बड़े बाबा के कीर्तन में रहती थी, बड़े बाबा के पीछे पीछे चलती थी, चरण रज में लौटती थी, एकादशी को अन्न नहीं लेती थी, बड़े बाबा के कीर्तन में रोती थी, वो कुतिया एक दिन कीर्तन के बीच में शरीर छूट गया। बड़े बाबा चरणामृत तुलसी दल दिए उसको, भक्ति मां नाम रखा था बड़े बाबा ने उसका। जब शरीर पूरा हो गया, बड़े बाबा उसका संस्कार किए और वैष्णवों से बोले इसका भंडारा करेंगे। सबने कहा मनुष्य साधु का भंडारा होता है, कुत्ते बिल्ली का भंडारा होता है क्या? बड़े बाबा कहे कुतिया नहीं, भक्ति मां। देखा नहीं एकादशी को कोई कितना देर रोटी नहीं खाती थी, कीर्तन में रोती थी। हमको क्या पता किस अपराध के कारण इस शरीर में आई थी। तो माँ बोलते थे उस कुतिया को, बाबा
बड़े बाबा भक्ति माँ बोलते थे उत्सव करेंगे, ठीक है, वैष्णवों को बोलाओ, तो साधुओं को बोलाए। तब बड़े बाबा के मन में एक नया विचार आया। नवद्वीप दास जी को कहा, नवद्वीप कहिए आज्ञा, मेरा मन है जिस शरीर में अपनी भक्ति माँ थी उस शरीर वाले वैष्णवों को भी बुलाना चाहिए। नवद्वीप दास जी ने कहा, गुरुदेव वो तो कुत्ते के शरीर में थी, तो कैसे बुलाएंगे? देखो नवद्वीप, तुम निकल जाओ नाम कीर्तन करते हुए, जो भी कूकर दिखाई दे उसको दंडवत प्रणाम कर, जो भी कुत्ता दिखाई दे उसको दंडवत प्रणाम करना और हाथ जोड़ के कहना, कल हमारे यहाँ भक्ति माँ का उत्सव है, 11:30 बजे पंगत है, आपको इष्ट मित्रों के साथ आना है। और कोई नहीं समझ पाया, सब कहने लगे बाबा का तो माथा चल गया है, ये कुत्ते बात समझते हैं, कुत्ते भंडारे में आएंगे, ये बाबा तो पता नहीं क्या करता है। पर गुरु का सिंह तो एक ही था, गुरु का सिंह तो एक ही था। नवद्वीप दास जी चल पड़े, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। जो कुत्ता दिखाई देता है उसी को दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे उत्सव में आना है आपको, कल बड़ाल घाट पे परम गुरुदेव के आश्रम में उत्सव है। अभी नवद्वीप यात्रा है 16 दिसंबर से, तो एक दिन बड़ाल घाट भी जाके कीर्तन होगा, जिस दिन नवद्वीप की परिक्रमा होगी। आज भी वो स्थान है जहाँ बड़े बाबा कुत्ता महोत्सव किए हैं। पूरे दिन कुत्तों को निमंत्रण, लोग देखते हंसते थे, हे भगवान, अभी तक तो लगता था राधा रमण आधे पागल हैं, और आज तो हो गया राधा रमण गण पूरे ही पागल हैं, आधे पागल नहीं है ये। पूरे दिन, अगले दिन भोजन की तैयारी हो गई। इधर जो साधुओं को बुलाया था उनको पता चला कि ये तो कुत्ता मरे का उत्सव मना रहे हैं बड़े बाबा, तो सबने मना कर दिया। हम क्या एक कुत्ता मरे का उत्सव खाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। बड़े बाबा सबको बुलाने गए, बार बार गए, सब सामग्री तैयार हो गई है, आप ही तो कहते हो सब जीवों में भगवान है, तो चलिए। नहीं, राधा रमन चरण दास ठीक है, पर कुत्ता मरे उसका उत्सव होता, उसमें साधु भजन करने वाले, हम नहीं जाएंगे। सबको कह के आए बड़े बाबा, कोई नहीं आया। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज बड़े बाबा जी महाराज को कह रहे हैं अब कैसे होगा उत्सव? बाबा कहते हैं रामदास तू करताल बजा और नाम कर। बाबा जी महाराज करताल, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण, हरे राम, निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण। गजब हो गया बंधुओं, एक एक करके कुत्ते आने लग गए। जो 11:30 बजे 1 2 3 4 10 20 30 40 50 70 100 80 बढ़ने लगे। बड़े बाबा आज्ञा किए, पत्तल बिछवाओ, पट्टी लगवाओ। पट्टी लगाई गई, सब कुत्ते आश्रम के चौक में लाइन से बैठते जा रहे हैं। बड़े बाबा सबके आगे पत्तल परोसे, खीर पूरी हलवा लड्डू जो बना था सबको परोसा। कुत्ता इतना सबर करेगा कि अभी पूरी परोसी है, सब्जी नहीं परोसी, जब सब्जी परोस देंगे तब पूरी में मुंह लगाऊं? कुत्ता ये सबर करेगा क्या? सारी सामग्री परोस दी गई, जल परोस दिया, किसी कुत्ते ने पत्तल नहीं छुई। तब बड़े बाबा जय जयकार किए जो वैष्णवों में होती है। राधा रमण लाल की जय, निताई गौर हरि सरकार की जय, सबकी जय जयकार किए। आखिर में दोहा बोले, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की सब पाओ प्रेम लगा, सब प्रेम सहित पाओ। और जब दंडवत प्रणाम किया तब सब कुत्ते धीरे धीरे महाप्रसाद पाने लग गए।
4 कुत्ते एक जगह हो, बिना लड़े आप नहीं देखेंगे, सैकड़ों कुत्ते बैठे सब, कहीं भौंकने की आवाज नहीं, अपने अपने स्थान पे परोसती जाती है सखी माँ, परोसते जाते हैं बड़े बाबा, पाते हैं। जब किसी का पेट भर जाता है तो वो कैसे करे, तो वो उल्टा मुंह करके बैठ जाता है, पीछे की तरफ मुंह करके बैठ जाता है। इसका मतलब और मत परोसिए। अब धीरे धीरे करके सबने पा लिया, बाबा की आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात छोड़ा, सब कुत्तों को प्रणाम कर रहे हैं, अमानिना मान देना, प्रणाम कर रहे। हे वैष्णवों, मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा, कुकर की देह में कौन आया है मैं आपको नहीं पहचान पा रहा। ये राधा रमण देव पे कृपा करो, जिसको राधा रमण चरण दास सब कहते हैं, गौर की सेवा कर पाऊं, नित्यानंद की सेवा कर पाऊं, मेरे नाम की प्रीत मेरे हृदय में उदय हो। धीरे धीरे करके सब कुत्ते चले गए। बड़े बाबा उस सब प्रसाद को एकत्र किए, उस सारे उच्चिष्ट प्रसाद को भक्ति मां को अर्पण किए, फिर उन कुत्तों के मुख से बचे प्रसाद को बड़े बाबा पाए। फिर जितने सिद्ध लोग थे जिन्होंने मना कर दिया आने को, वे आकर के लोटपोट होने लग गए आंगन में, उन कुत्तों के बचे प्रसाद का उठा उठा करके पाने लग गए। जान गए बड़े बाबा जी को, कहा हम तो कहते हैं तृणादपि सुनीचे ना, तृणादपि सुनीचने को जीते आप हो, हम तो केवल श्लोक याद करके व्याख्या करते हैं। ये अमानिना मान देन जीते आप हो, आपने इस श्लोक को जिया है, हमने नहीं जिया। आज भी वो स्थान है नवद्वीप में, उसको बड़ाल घाट कहते हैं, गंगा जी के किनारे है, बड़े बाबा के गुरु का स्थान है, गौरहरि बाबा का। अमानिना मान देना, अमानी होके मान देना होगा, सबको मान देना होगा, सबको मान देना हो। हम मान देना तो भूल गए, वो हमको मान चाहिए, मान चाहिए, मान चाहिए। आप सब हमको प्रणाम करें, हम किसी को ना करें। तो कोई चरण छूना चाहता है, नहीं मान रहा तो क्या करे, तो मानसिक रूप से पहले उसको प्रणाम कर लीजिए, उसको प्रणाम कर लीजिए मानसिक रूप से। वो नहीं मान रहा तो जहां तक संभव हो प्रणाम करें। अमानिना मान देना। फिर कहा कीर्तनीय सदा हरि, 4 शर्त तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देना, फिर कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि तो है, पर ये 4 योग्यता अपने भीतर लानी होगी। हमारे आचार्य लोग इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। हरिदास ठाकुर जी इस श्लोक के प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे आचार्यगण इस श्लोक शिक्षाष्टक का उपदेश श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी को कर रहे हैं। समय